समवशरण की रचना। समवशरण की रचना कथा। समवशरण के स्वरूप वर्णन में 31 अधिकार होते हैं। 1. सामान्य भूमि। 2. सोपान। 3. विन्यास। 4. वीथी। 5. धूली साल प्रथम कोट। 6. चैत्य प्रासाद भूमिया। 7. नृत्यशाला। 8. मानस्तंभ। 9. वेदी। 10. खातिका भूमि। 11. द्वितीय वेदी। 12. लता भूमि। 13. साल द्वितीय कोट। 14. उपवन भूमि। 15. नृत्यशाला। 16. तृतीय वेदी। 17. ध्वज भूमि। 18. साल तृतीय कोट। 19. कल्पभूमि। 20. नृत्यशाला। 21. चतुर्थ वेदी। 22. भवन भूमि। 23. स्तूप। 24. साल चतुर्थ कोट। 25. श्रीमंडप। 26. 12 सभाओं की रचना। 27. पंचम वेदी। 28. प्रथम पीठ। 29. द्वितीय पीठ। 30. तृतीय पीठ और 31. गंधकुटी। ये पृथक पृथक 31 अधिकार होते हैं। समवशरण की सामान्य भूमि गोल होती है। उसकी चारों दिशाओं में देव, मनुष्य और तिर्यंचों को चढ़ने के लिए आकाश में 20-20 हजार स्वर्णमयी सीढ़ियां, सोपान होती हैं। इसमें 4 कोट, 5 वेदियां, इनके बीच 8 भूमियां और सर्वत्र प्रत्येक के अंतर्भाग में 3 पीठ होते हैं। यह उसका विन्यास, कोटों आदि का सामान्य निर्देश है। प्रत्येक दिशा के सोपानों से लेकर अष्टम भूमि के भीतर गंधकुटी की प्रथम पीठ तक एक एक वीथी, सड़क होती है। वीथियों के दोनों पार्श्वभागों में वीथियों जितनी ही लंबी 2 वेदियां होती हैं। आठोड़ भूमियों के मूल में वज्रमय कपाटों से सुशोभित और देवों, मनुष्यों एवं तिर्यंचों के संचार से युक्त बहुत से तोरणद्वार होते हैं। सर्वप्रथम धूलसाल नामक प्रथम कोट है। इसकी चारों दिशाओं में 4 तोरणद्वार, गोपुर हैं। प्रत्येक गोपुर द्वार के बाहर मंगलद्रव्य, नवनिधि व धूप पुतलियां स्थित है। प्रत्येक द्वार के अंदर दोनों पार्श्वभागों में एक एक नाट्यशाला है। ज्योतिषी देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं। धूलसाल कोट के भीतर चैत्य प्रासाद भूमिया है, जहां 5-5 प्रासादों के अंतराल से एक एक चैत्यालय स्थित है। इस भूमि के भीतर पूर्वोक्त 4 वीथियों के पार्श्वभाग में नृत्यशालाएं हैं, जिनमें 32 रंगभूमियां हैं। प्रत्येक रंगभूमि में 32 भवनवासी कन्याएं नृत्य करती हैं। प्रथम चैत्य प्रासाद भूमि के बहुमध्य भाग में चारों वीथियों के बीचों बीच गोल मानस्तंभ भूमि है। इस प्रथम चैत्य प्रासाद भूमि से आगे प्रथम वेदी है, जिसका संपूर्ण कथन धूलसाल कोट के समान जानना। इस वेदी से आगे दूसरी खातिका भूमि है, जिसमें जल से पूर्ण खातिकाएं हैं। इससे आगे पूर्व वेदी सदृश ही द्वितीय वेदी है। इसके आगे तीसरी लता भूमि है, जो अनेक क्रीड़ा पर्वतों व वापिकाओं आदि से शोभित है। इसके आगे दूसरा कोट, साल है, जिसका वर्णन धूलसालवत है, परंतु यह यक्षदेवों से रक्षित है। इसके आगे चौथी उपवन नाम की चौथी भूमि है, जो अनेक प्रकार के वनों, वापिकाओं चैत्य वृक्षों से शोभित है। सभी वनों के आश्रित सभी वीथियों के दोनों पार्श्वभागों में 2 कुल 16 नृत्यशालाएं होती हैं। आदि वाली 1 से लेकर 8 तक की 8 नाट्यशालाओं में भवनवासी देव कन्याएं और उससे आगे 9 से लेकर 16 तक की 8 नाट्यशालाओं में कल्पवासी देव कन्याएं नृत्य करती हैं। इसके आगे पूर्व सदृश ही तीसरी वेदी है, जो यक्षदेवों से रक्षित है। इसके आगे 5वीं ध्वजभूमि है, जिसकी प्रत्येक दिशा में सिंह, गज आदि 10 चिन्हों से चिह्नित ध्वजाएं हैं।
प्रत्येक चिन्ह वाली 108 ध्वजाएं हैं और प्रत्येक ध्वजा अन्य 108 क्षुद्र ध्वजाओं से युक्त है। कुल ध्वजाएं 10x 108x4 प्लस 10x 108x4x 108 4,70,880 है। इसके आगे तृतीय कोट साल है, जिसका समस्त वर्णन धूलसाल कोट के समान है। इसके आगे छठवीं कल्पभूमि है, जो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से तथा अनेक वापिकाओं, प्रासादों, सिद्धार्थ वृक्षों, चैत्य वृक्षों से शोभित है। कल्पभूमि के दोनों पार्श्व भागों में प्रत्येक वीथी के आश्रित 4-4 कुल 16 नृत्यशालाएं हैं। यहाँ ज्योतिषी देव कन्याएं नृत्य करती हैं। इसके आगे चौथी वेदी है, जो भवनवासी देवों द्वारा रक्षित है। इसके आगे 7वीं भवन भूमि है, जिनमें ध्वजापताकायुक्त अनेक भवन हैं। इस भवन भूमि के पार्श्व भागों में प्रत्येक वीथी के मध्य में जिन प्रतिमाओं युक्त 9 स्तूप कुल 72 स्तूप हैं। इसके आगे चतुर्थ कोट साल है, जो कल्पवासी देवों द्वारा रक्षित है। इसके आगे अंतिम 8वीं श्रीमंडप भूमि है। इसमें कुल 16 दीवालों के मध्य 12 कोठे सभा हैं। इस कोठों के भीतर पूर्वादि प्रदक्षिण क्रम से पृथक पृथक 12 गण बैठते हैं। उन 12 कोठों में से प्रथम कोठे में अक्षीण महानसिक रिद्धि तथा सर्पिरास्त्रव, क्षीरास्त्रव एवं अमृतास्त्र रूप रसरिद्धियों के धारक पूज्य गंधर देव प्रमुख एवं अन्य मुनिराज बैठा करते हैं। स्फटिकमणि में दीवालों से व्यवहित दूसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियां एवं तीसरे कोठे में अतिशय विनम्र पूज्य आर्यिकाएं और श्राविकाएं बैठती हैं। चतुर्थ कोठे में परम भक्ति से संयुक्त ज्योतिषी देवों की देवियां और 5वें कोठे में व्यंतर देवों की विनीत देवियां बैठती हैं। छठे कोठे में जिनेन्द्र देव के अर्चन में कुशल भवनवासिनी देवियां और 7वें कोठे में 10 प्रकार के जिनभक्त भवनवासी देव बैठते हैं। 8वें कोठे में किन्नरादिक 8 प्रकार के व्यंतर देव और 9वें कोठे में जिनेन्द्र देव में मन को निर्विष्ट करने वाले चंद्र सूर्यादिक ज्योतिषी देव बैठते हैं। 10वें कोठे में सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत के देव एवं उनके इंद्र तथा 11वें कोठे में चक्रवर्ती मांडलिक राजा एवं अन्य मनुष्य बैठते हैं और 12वें कोठे में हाथी, सिंह, व्याघ्र और हिरणादिक तिर्यंज जीव बैठते हैं। इनमें परस्पर जाति विरोधी जीव पूर्व वैर को छोड़कर शत्रु भी उत्तम मित्र भाव से संयुक्त होते हैं। इनके अनंतर निर्मल स्फटिक पाषाणों से विरचित और अपने अपने चतुर्थ कोट के सदृश विस्तारादि सहित 5वीं वेदी होती है। इसके आगे वैडूर्यमणियों से निर्मित प्रथम पीठ है। इस पीठ की ऊंचाई अपने अपने मानस्तंभादि की ऊंचाई सदृश है। इस पीठ के ऊपर 12 कोटों में से प्रत्येक कोठे के प्रवेश द्वार में एवं चारों वीथियों के सम्मुख 16 सोपान होते हैं। पीठ की परिधि का प्रमाण अपने अपने विस्तार से तिगुना होता है। यह पीठिका उत्तम रत्नों से निर्मित एवं अनुपम रमणीय शोभा से संपन्न होती है। चूड़ी सदृश गोल तथा नाना प्रकार के पूजाद्रव्य एवं मंगलद्रव्यों सहित इस पीठ पर चारों दिशाओं में धर्मचक्र को सिर पर रखे हुए यक्षेंद्र स्थित है। पूर्वोक्त गंधर देवादिक 12 गण उस पीठ पर चढ़कर और 3 प्रदक्षिणा देकर बार बार जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं तथा सैकड़ों स्तुतियों द्वारा कीर्तन कर कर्मों की असंख्यात गुणश्रेणी रूप निर्जरा करके प्रसन्नचित्त होते हुए अपने अपने कोटों में प्रवेश करते हैं, अर्थात अपने अपने कोटों में बैठ जाते हैं। इस प्रथम पीठ के ऊपर आगे कोई भी देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि नहीं जाते। प्रथम पीठ के ऊपर द्वितीय पीठ होता है। उस स्वर्णमयी पीठ के ऊपर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 5 वर्ण के रत्नों से निर्मित समान आकार वाले 8 सोपान होते हैं। इस पीठ पर सिंह, बैल, कमल, चक्र, वस्त्र, माला, गरुड़ और हाथी इन चिन्हों से युक्त ध्वजाएं शोभायमान है तथा अष्टमंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपघट आदि शोभित है। नोट: ये धूपघट ऐसे नहीं होते कि उनमें अग्नि हो और उसमें धूप डालने से त्रसस्थावर जीवों की हिंसा होती हो।
ये तो देवोपनीत हैं। इनमें सुगंध तो होती है, परंतु हिंसा रंचमात्र भी नहीं होती। इसी प्रकार पुष्प भी देवोपनीत होते हैं, वनस्पतिकाय के नहीं हैं, जो उनके तोड़ने में स्थावर जीवों की और उनमें रहने वाले त्रस जीवों की हिंसा हो। समवशरण में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सौधर्म इंद्र विक्रिया से चाहे जैसी रचना करवा सकता है, फिर भी हिंसा लेशमात्र भी नहीं होती। पुष्प, दीप और धूपघट का वर्णन पढ़कर हिंसाकारक क्रियाओं का प्रचार वितरागदेव के मंदिर में नहीं होना चाहिए। इस द्वितीय पीठ के ऊपर विविध प्रकार के रत्नों से खचित तृतीय पीठ होता है। उसकी ऊंचाई अपनी दूसरी पीठिका के सदृश होती है। इसका विस्तार प्रथम पीठ के विस्तार के चतुर्थ भाग प्रमाण होता है और तिगुणे विस्तार से कुछ अधिक इसकी परिधि होती है। सूर्यमंडल सदृश गोल होती है। इस पीठ पर एक गंधकुटी होती है। यह गंधकुटी चामर, किंकणी, वंदमाला एवं हारादिक से रमणीय, गोशीर, मल्यचंदन और काला गुरु समान धूपों की सुगंध से व्याप्त, प्रज्वलित रत्नदीपों से युक्त तथा नाचती हुई विचित्र ध्वजाओं की पंक्तियों से संयुक्त होती है। इस गंधकुटी की चौड़ाई 50 धनुष प्रमाण है और ऊंचाई 75 धनुष प्रमाण है। इस गंधकुटी के मध्य पादपीठ सहित उत्तम स्फटिक मणियों से निर्मित एवं घंटियों के समूह से रमणीय सिंहासन होता है। लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए सूर्य सदृश भगवान अरहंत देव उस सिंहासन पर आकाश में 4 अंगुल ले अंतराल से विराजमान रहते हैं। नोट: समवशरण का विस्तृत विवरण तिलोयपणनति ग्रंथ से तथा चित्रादि से सहित विवरण जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 4 से जानना चाहिए। जिनेन्द्रदेव 34 अतिशय से युक्त होते हैं, जिनमें जन्म के 10 अतिशय तो विदित हैं एवं 11 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, जो इस प्रकार हैं: अपने स्थान से चारों दिशाओं में 100 योजन पर्यंत सुभिक्षता, आकाशगमन, अहिंसा, हिंसा का अभाव, स्वयं भोजन नहीं करना, उपसर्ग का अभाव, सबकी ओर मुख करके स्थित होना, छाया नहीं पड़ना, निर्निमेष दृष्टि, विद्याओं की ईशता, शरीर में नखकेश का न बढ़ना तथा 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा तथा और भी जो संगी जीवों की समस्त अक्षर अनक्षरात्मक भाषाएं हैं, उनमें तालु, दांत, ओष्ठ और कंठ के व्यापार से रहित एक साथ स्वभावत अस्खलित तथा अनुपम दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यजनों को दिव्य उपदेश तीनों संध्या कालों में 9 मुहूर्तों तक निकलना, जो 1 योजन पर्यंत विस्तारित हो जाती है। इसके अतिरिक्त इंद्र, चक्रवर्ती आदि के आने पर असमय में भी अर्थात मध्यरात्रि में भी दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है और 13 अतिशय देवोकृत होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के अष्ट प्रातिहार्य भी होते हैं। तीर्थंकर प्रभु को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान लक्ष्मी उदित होती है, उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। श्री वीर प्रभु को जिस वृक्ष के नीचे कैवल्य प्रकट हुआ, उसका नाम लोक में शाल वृक्ष होने पर भी वह अशोक वृक्ष ही कहलाता है। जो लटकती हुई मोतियों की मालाओं, घंटों के समूहों से रमणीय तथा पल्लवों एवं पुष्पों से झुकी हुई शाखाओं वाला यह अशोक वृक्ष अत्यंत शोभायमान होता है। इस अशोक वृक्ष को देखकर इंद्र का भी चित्त अपने उद्यानवनों में नहीं रमता है। सिर पर 3 छत्र सिंहासन भक्तियुक्त गणों, 12 गण द्वारा वेष्टित दुंदुभी वाद्य, पुष्पवृष्टि होना, प्रभामंडल और देवों के हाथों से झुलाए ढोरे गए मृणाल, कुंदपुष्प, चंद्रमा एवं शंख जैसे सफेद 64 चामरों से विराजमान जिनेन्द्र भगवान जयवंत होते हैं। ऐसे मुक्तिप्ति तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार हो।